us, actually if you see, are suffering from one issue. At any age, people are suffering from this issue, whether it is men or women. It is very much common nowadays. देखा जाए तो हेयर फॉल भी अलग अलग तरीके से होता है. देयर आर सम टाइप्स ऑफ हेयर फॉल. जैसे फर्स्ट अगर है कि कॉमन विच इज़ लाइक कॉमन कि जो रूट से निकल जाते हैं बाल, है ना, तो कंप्लीट हेयर फॉल. दूसरा होता है ब्रेकेज, हेयर ब्रेकेज, मतलब बीच में से टूट जाते हैं हेयर. एंड थर्ड इज लाइक अ थिनिंग ऑफ हेयर. तो बेसिकली ये जो सब रीजंस होते हैं ना, अगर अगेन रीजंस हमने जो भी देखे हैं उसके अगर जेनेटिक है तो देर आर लेस चांसेस हाउ कैन वी ट्रीट. बट इफ इट इज़ नॉन जेनेटिक देन डेफिनेटली वी कैन ट्रीट इट. तो जब ये मैं टाइप्स बता रही थी कि जैसे फर्स्ट है ब्रेकेज हो गया, या फिर फुल हेयर निकल आते हैं, जैसे कोम कर लिया तो हेयर निकल आते हैं, या फिर थिनिंग ऑफ हेयर, डेंसिटी कम हो जाती है, राइट. सो दिस काइंड ऑफ हेयर फॉल टाइप्स वी कैन सी अराउंड अस. Even if I tell about myself, I was also suffering from hair fall after my delivery. Lot of hair was just like that after my delivery because anyway nutrition नहीं था बिल्कुल भी. तो जब हम बात करते हैं ना कि कैसे इसको सॉल्यूशन मिले या फिर ट्रीटमेंट कैसे मिले, तो अगर मेरे पास एक अच्छी वाली सुंदर सी कार है तो मैं उसका कैसे केयर करती हूँ कि मैं उसको बस बहुत अच्छे से चकाचक क्लीन करूँगी, एकदम अच्छा वाला शैम्पू यूज़ करूँगी उसके लिए, या फिर जो भी कार वॉशेस आते हैं अच्छे ब्रांड का वो यूज़ करूँगी, या फिर उसको डेकोरेशन का जो भी सामान आता है वो हम यूज़ कराते हैं, करेक्ट. तो मतलब हम ऊपरी बाहर वाली जो चीज़ें हैं ना उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. बट वॉट अबाउट द इनसाइड? अगर उसकी सर्विसिंग नहीं करी, उसका ऑयल चेंज नहीं किया, इंजन ठीक से अगर उसका मतलब जो भी क्लीनिंग एंड ऑल है वो अगर आपने किया नहीं तो क्या होगा? तो आपकी गाड़ी ही चलेगी नहीं, कितनी भी सुंदर हो वो चलेगी नहीं. सेम थिंग एक्चुअली हैपन्स विथ आवर केस. तो जब भी कोई इशू अपन देखते हैं ना, कोई भी हेल्थ इशू देखते हैं, हेयर इशू देखते हैं, स्किन इशू देखते हैं, अगर आज मैं हेयर फॉल की बात करूं, अगर हम बस बोलेंगे कि ये एक ऑयल दे दो मुझे, ऑयल में लगाऊंगी और यस आई एम डन विद दैट, एक ही चीज़ दे देना, हेयर ऑयल लगा लेना और मेरा हेयर फॉल कम होना चाहिए. सो दिस इज़ नॉट द केस बेसिकली. तो हमें कंप्लीट सोल्यूशन की ज़रूरत है, इनसाइड एंड दैट इज़ आउटसाइड ऑल्सो. जैसे मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि हमारे बॉडी के लिए स्किन, हेयर, दिस आर एक्सटीरियर पार्ट, उसको उसकी जरूरत मतलब केयर नहीं, इम्पोर्टेंस नहीं है ना. तो मतलब क्या होता है ना कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका न्यूट्रिशन पहले हमारे ऑर्गन्स को चला जाएगा, अगर बचा कुचा है देन इट विल कम टू आवर हेयर एंड स्किन. तो उसका हेयर का तो नंबर बाद में आता है. इसीलिए कभी भी कोई भी डिफिशियंसी हमें होती है या कोई भी चीज़ हमें इशू, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जो भी डिसीजेस आते हैं ना, फर्स्ट हम थिंग देखते हैं कि हेयर फॉल बहुत होना शुरू हो जाता है. तो जैसे मैं बता रही थी कि टाइप्स है, तो ब्रेकेज हो गया, तो मतलब क्या है, उसका सीमेंटिंग मटेरियल होता है उसको जोड़ के रखने वाला. जैसे हम घर बनाते हैं तो सीमेंट्स तो यूज़ करते हैं टू बिल्ड द बॉन्डिंग इन बिटवीन. सिमिलर वे में हेयर में भी एक्चुअली वो बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है. अगर वो सीमेंटिंग अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली ब्रेक आउट हो जाएंगे. तो वहाँ पे ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ये सब चीज़ें एक्चुअली हेल्प करेंगे क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है, विच इज़ अ रिच एंटीऑक्सीडेंट. तो वो ऑक्सीडेशन होना मतलब ऑक्सीडेशन से बचाता है हमारे हेयर को. अगेन उसमें कोलेजन भी बहुत हेल्प करता है टू बिल्ड दैट, टू गिव द स्ट्रेंथनिंग टू आवर हेयर. देन सेकेंड थिंग इज एक्चुअली अगर फुल हेयर निकल आ रहे हैं, है ना, तो अगर वो अगर हो रहा है दैट मीन्स ऑक्सीजनेशन ठीक से नहीं हो रहा है हमारे हेयर रूट्स में. जैसे अगर आप मान के चलो कि आपका मुंह और नाक बंद कर दिया तो आप ब्रीथ कर पाओगे क्या? तो वैसे ही चीज़ हमारे हेयर के साथ हो रही है. उसको ऑक्सीजन का जो सोर्स है ना, राइट, इट इज़ फ्लो बेसिकली. सो व्हेन इट द रूट्स में, तो वो अगर रूट में ही ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली उसका असर दिखेगा. ठीक है, तो वो बाल फिर पूरा निकल आना शुरू होते हैं. तो यहाँ पे छोटे छोटे विटामिन मिनरल्स बहुत हेल्प करते हैं. जिंक हेल्प करता है, सेलेनियम हेल्प करता है. अगेन प्रोटीन हेल्प्स हियर बिग टाइम बिकॉज प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ
आवर सेल्स एंड टिश्यू। तो सेलुलर लेवल पे जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी सेल्स को चाहिए होता है, वो प्रोटीन बहुत अच्छे से चाहिए होता है, तो देन इट विल वर्क प्रॉपरली, है ना। देन अनदर थिंग इज एक्चुअली थिनिंग, मतलब जो है हेयर का वो बहुत कम होना शुरू होता है। आजकल छोटे बच्चों में भी देखेंगे आप, तो उनके भी हेयर बहुत थिन है, क्योंकि न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है ना। तो उसकी डेंसिटी बढ़ानी चाहिए, तो एक्चुअली हेयर का डायमीटर बढ़ाना चाहिए हमें। तो अगेन यहाँ पे भी एक्चुअली प्रोटीन है, सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल सीरम्स एंड ऑल दैट डेफिनेटली वर्क हियर। So these are like types of hair fall and how we can give the good solution for this. तो मैं बस बताना चाह रही थी कि एक्चुअली अगर डेली केयर इज now daily care if you are doing right, it is you are making a foundation for your healthy future. So daily care is important. तो डेली केयर में हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे आपके बॉडी में न्यूट्रिशन कितना चला जा रहा है ना, तो आप एक्सटर्नल केयर कितना कर रहे हो। अगर आप केमिकल बेस्ड सब चीज़ें यूज़ करोगे तो डेफिनेटली उसका असर दिखेगा, मतलब बैड इफेक्ट यू कैन से वो दिखेगा। तो ऑलवेज कंबाइंड चीज़ों की ज़रूरत है हमें, जैसे इनसाइड आउटसाइड दोनों तरफ से हमें कंप्लीट सॉल्यूशन की ज़रूरत है।